हिंदू राष्ट्र सनातन विश्व गुरु बनाने की दौड़ में हमारे देश के दो बाबा आमने सामने आ गए। यही नहीं, जो जुबानी जंग चल रही थी, अब उनके विचारधारा इतने नहीं मिल रहे हैं कि मुकदमेबाजी पे आ गए। और मुकदमा एक ऐसा मुकदमा जिसको सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे, शौक में चले जाएंगे। यौन शोषण का मामला, इस मामले की जांच होगी। अब कौन कौन से बाबा आमने सामने आ गए, सारे इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे देश में हर जगह राजनीति की प्रॉफिट लेने की अगर विचारधारा नहीं मिलती है किसी को, तो लोग नीचा गिराने का काम करते हैं। यह सत्य है कि आपका अगर विचारधारा नहीं मिल रही है तो आप रास्ता बदल लो, लेकिन यौन शोषण के मामले में पोक्सो एक्ट ऐसी घटिया एफआईआर दर्ज हो गई। अब इस पे कोर्ट अपना निर्णय करेगा, कोर्ट के माध्यम से एफआईआर हुई, इस पे हम कोई रिजल्ट नहीं दे रहे, लेकिन दो बाबा आमने सामने आ गए। शंकराचार्य जिस तरीके से कंट्रोवर्सी में लगातार चल रहे थे, उन पर विरोध चल रहा था, लेकिन इसी बीच जो एफआईआर उन पर दर्ज हुई है प्रयागराज में, उस विषय में हम बात करेंगे। आप लोग जिसको जानकारी है कमेंट के माध्यम से जानकारी जरूर दो, क्योंकि ये हिंदुत्व के बहुत बड़े बाबा हैं। एक रामभद्राचार्य जी, एक शंकराचार्य अभिमुक्ता सरस्वती जी। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्ता सरस्वती जी के खिलाफ नाबालिग बच्चे के यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज हुई। प्रयागराज के झूसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई। शंकराचार्य के शिष्य मुकुंदनंद का भी नाम इसमें, एक इनके शिष्य के नाम और इनका नाम, दो लोगों का नाम है। नाबालिग बच्चे के यौन शोषण के मामले में बहुत ही गंभीर मामला है। झूसी थाना प्रभारी महेश मिश्रा के मुताबिक 2 से 3 अज्ञात के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। दोस्तों, अगर हम बात करें पोक्सो एक्ट के मामले में मामला दर्ज हुआ, और वहीं जो एफआईआर दर्ज कराए हैं शायद वो गुरु जगत रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की याचिका पर प्रयागराज में पोक्सो एक्ट कोर्ट ने शनिवार को एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया। गुरु जगत रामभद्राचार्य के शिष्य हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई और कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने यह आरोप लगाया कि पुलिस से लगातार मिल रहे थे एफआईआर करने के लिए, लेकिन पुलिस एफआईआर नहीं करती। कोर्ट का उनको दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट के माध्यम से इनको यह न्याय मिला। यह बहुत ज्यादा दुखी भी थे, क्योंकि ये बोल रहे हैं नाबालिग शिष्यों के साथ जिस तरीके से मिसबिहेव किया गया, उनका यौन शोषण किया गया, संलैंगिक किया गया, जो भी इनके आरोप हैं, उन्होंने 13 फरवरी को कोर्ट ने बच्चों का दर्ज कर लिया है बयान। लेकिन सबसे ज्यादा दुखद की बात यह है कि अगर यह बात सत्य है तो कहां हम लोग जिंदा हैं, क्योंकि हम लोग इनको गुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं। बहुत ज्यादा दुखद बात है, कितनी भीड़ इनको देखने के लिए, सुनने के लिए, इनको चाहने के लिए इनको फॉलो करती है, और इन पे इस तरीके से आरोप एफआईआर कोर्ट के माध्यम से, मुझे नहीं लगता ये किस तरीके से सनातन को बढ़ाएंगे और क्या करेंगे। क्योंकि अगर ये बात असत्य है तो ऐसा एफआईआर, ये भी एक बहुत बड़े गुरु हैं, गुरु के शिष्य हैं, और शंकराचार्य जी हैं, दोनों आमने सामने आ गए। इसके पहले भी भद्राचार्य जी ने बताया था शंकराचार्य जी को कि उनको संस्कृत नहीं आती है। अनेक ऐसे आरोप लगते रहे, कटाक्ष होता रहा, लेकिन यहां तक इतने निचले स्तर तक मामला हो जाएगा, यह मामला भाई परे से ऊपर है। वहीं शंकराचार्य जी ने कहा
कि जो भद्राचार्य जी के गुरु हैं, जो शिष्य हैं आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, जिनके खिलाफ इन्होंने ऐसे और भी एफआईआर कराए। इनका यह काम है, पैसा वसूली करते हैं, लोगों से दबाव बनाते हैं, ये और लोगों पर ऐसे एफआईआर की। ये आरोप शंकराचार्य जी ने लगाया जगत गुरु जी के शिष्य के ऊपर। ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। एक तरफ ये बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ, पुलिस की तरफ से एफआईआर नहीं हुई, एक तरफ ये बताया जा रहा है कि ये ऐसे काम करते हैं। उसी बीच में अखिलेश जी का भी एक बयान आ गया। उन्होंने कहा शंकराचार्य जी के खिलाफ जिस तरीके से शिकायत दिए हैं, अगर गुरु भद्राचार्य जी के शिष्य हैं तो उनका एक मामला है 420 का, हमने मुकदमा वापस ले लिया था। उनकी जब सरकार थी तब की वो बात कर रहे हैं, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। उन्होंने भी इस पर दुख व्यक्त किया। उनका भी कहना है कि आपके विचार नहीं मिलते हैं, आपके संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन ऐसे घटिया एफआईआर नहीं कराना चाहिए, किसी को इस तरीके से बदनाम नहीं करना चाहिए। यह मामला प्रयागराज का है। अभी कुछ दिन पहले इन पे लाठीचार्ज हो गई थी शंकराचार्य जी के ऊपर। और अगर हम बात करें जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, तो माननीय मोदी जी के करीब हैं। मोदी जी इनको छोटा भाई बताते हैं। और एक तरफ यह आरोप लगता है कि शंकराचार्य नहीं है। सरकार और शंकराचार्य की भी लड़ाई इसमें हो सकती है, लेकिन क्या है, आप लोग कमेंट के माध्यम से, ये न्यूज छपी है, न्यूज के माध्यम से हमने जो भी पढ़ा है, हमने कहीं देखने नहीं गए। न्यूज में बिल्कुल स्ट्रेट गूगल आप करोगे तो ये चीजें मिल जाएंगी। बहुत ज्यादा दुखद है ये कि इस तरीके से हमारे गुरुचार्यों पे और हमारे सनातन को बढ़ाने वाले लोग हैं, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, इन पे यौन शोषण का आरोप, यौन शोषण करते हैं बच्चों को, नाबालिगों को। ये आमने सामने आ रहे हैं। कोर्ट का दरवाजा इनको खटखटाना पड़ रहा है। ये कितनी सत्य बात है, कितनी झूठी बात है, अफवाह है, ये तो बात दूर की है। हमारे देश कहां जा रहा है, हिंदुत्व कहां इससे मजबूत होगा। बहुत ज्यादा दुखद है। जगत गुरु शंकराचार्य को इसको मामला का सॉर्ट आउट करना चाहिए था। और बच्चों के साथ अगर ये हुआ तो इससे बड़ा दुखद कहीं नहीं होगा। जिसको गुरु मान के, जिसको भगवान मान के, जिसके शरण में लोग रहते हैं, जिसको अपना सारा धन न्यौछावर कर देते हैं बच्चे, उन पे इस तरीके से आरोप लगाने वाला, इस तरीके से हिस्ट्री सीटर बताया जा रहा है, ये इस तरीके से अपराधी हैं ये। आप लोगों की राय क्या है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व, देश की सबसे बड़ी तीसरी नंबर की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपना दुख व्यक्त किया, अपने कॉन्फ्रेंस में यह बात रखी। आप लोगों को राय क्या है? क्या हिंदुत्व के ठेकेदार आपस में लड़ाई कर रहे हैं या इस बात में कोई सत्यता है? यह तो कोर्ट का मामला है, लेकिन आप लोगों की राय क्या है कमेंट के माध्यम से जानकारी जरूर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, बहुत ही दुखद वीडियो है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।